नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और आप समझेंगे कि हम भाई किस गाड़ी में बैठ गए हैं। दरअसल एक ये वॉर ट्रक है और इसकी क्या खूबी है, ये कितना ताकतवर है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और यूज़र एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं जो हूँ ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ हूँ मैं, लेकिन स्टीयरिंग मेरे पास है, चलाना मुझे नहीं है, क्योंकि हम बस सिर्फ एक एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बैठकर इसे देख के समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस तरह से बन रहा है और किस तरीके से ये ताकतवर है, कितना फ़ायदेमंद है हमारी देश की सेनाओं के लिए, सुरक्षा बलों के लिए। तो हमारे साथ इस बनाने वाली कंपनी के जो सर्वे सर्वा हैं, यश से हम बात करेंगे। यश, बहुत स्वागत है आपका भारत तक पर। सबसे पहले ये बताइए कि ये ट्रक क्यों बनाया, क्या खासियत है? और तो सर, हम लोग का कंपनी का नाम है डेका वॉर ट्रक्स प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग एक स्टार्टअप हैं, 2019 में हम इनकॉर्पोरेट हुए और तब से तो हम लोग, मैं, यश, मेरे साथ मेरे कलीग हैं गोपाल और मिस्टर प्रवीण सिंह। तो हम लोग शुरू से आर्मी के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, और हमने ये रियलाइज़ किया कि ऑन ग्राउंड क्रॉस कंट्री मोबिलिटी की बहुत ज़्यादा कमी है इंडियन आर्मी की व्हीकल्स में। तो हम उस एंड पे काम कर रहे हैं आर्मी के साथ, और हम उनकी एग्जिस्टिंग व्हीकल्स को अपग्रेड कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम अपने बनाए हुए व्हीकल प्लेटफॉर्म्स उनको ऑफर कर रहे हैं। उनमें से एक डेवॉन है, और डेवॉन रेकी ऑपरेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है, बिकॉज इसका जो सस्पेंशन सिस्टम है वो अच्छे व्हील आर्टिकुलेशन और व्हील ट्रैवल देता है, जिससे कि ख़राब से ख़राब टेरेन में आप व्हीकल को अच्छी स्पीड पे चला सकते हैं, और बड़े से बड़ा ऑब्स्टिकल क्लियर करने में गाड़ी को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो अभी हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट आर्मर्ड कोर से भी है, जिसके लिए हम इसको डेमोस ट्रायल्स पे लेके जा रहे हैं, और नॉर्दर्न कमांड में भी इसकी रिक्वायरमेंट आई है एज एन ATV, और उसके भी ट्रायल्स जो है नवंबर में शेड्यूल्ड है। ठीक है, तो ये हालांकि देखने से अंदर में काफ़ी मजबूत साउंड कर रहा है ये हमें। तो इसका वजन कितना है? क्या कोई स्पीड भी इसकी होगी, तय की गई होगी? ये पेट्रोल डीजल कैसे ऑपरेट करेगा, ये सब भी अगर जानकारी। सर, ये बेसिकली डीजल वेरिएंट में है, और इसकी जो स्पीड है अराउंड 120 किलोमीटर्स पर आवर ऑन रोड और 80 to 90 किलोमीटर्स पर आवर क्रॉस कंट्री में है। और इसका जो इंजन है, उसकी जो पावर है वो अभी हम रिवील नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज हमारे कई टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा है, जैसे मैंने बताया कि एक घंटे में कितना किलोमीटर चल पाएगा? इस तरह के भी ट्रायल्स हुए होंगे। उसके बारे में मुझे लगता है गोपाल विल बी अ बेटर पर्सन। सर, इसका रेंज है 600 किलोमीटर्स। जी, तो ऑन रोड सर, तो कितना? 600 किलोमीटर्स सर। 600 किलोमीटर्स, in एक one वन फ्यूल टैंक। अच्छा, एक एक फ्यूल टैंक। और सर क्रॉस कंट्री में चलते हैं तो अराउंड 450 किलोमीटर्स, 500 किलोमीटर्स हमको रेंज मिल जाता है। ओके, तो जी। और इसकी स्पीड भी आप लोगों ने तय की होगी ये कि 30 की स्पीड पे भागेगा, 40 की स्पीड पे भागेगा? क्रॉस कंट्री से डेजर्ट्स में है, हाँ। तो इन एक्सट्रीम कंडीशंस हम 80-90 चल सकते हैं, जब हमको व्हीकल प्रोटेक्ट नहीं करना है अच्छा, तो हम स्पीड में चलेंगे, व्हीकल हमारा साथ देगा, ये हमारा भरोसा है। ओके। और ये क्या डिज़ाइंड है इस हिसाब से भी कि ये अगर इस पर कोई माइन अटैक हो या किसी तरीके की गोलीबारी हो? सर, हमारा जो डिज़ाइन है मॉड्यूलर डिज़ाइन है, तो आप जब भी चाहें ATV में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब चाहें उसको बुलेट प्रूफ व्हीकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके। या और इसके ऊपर भी तो ये आपने इसको उस तरीके से भी रखा होगा कि बैटल फील्ड में भी इसको इस्तेमाल किया जा सके, तो ऊपर के इससे हैच आ जाएगा। हाँ। जब आपका बुलेट प्रूफ वर्जन आएगा तो यहाँ हैच आ जाएगा, हाँ। उस पर आप टरेट भी लगा सकते हैं, और RCWS वेपन स्टेशन होता है वो भी लग सकता है, और इसका डिज़ाइन सर 40 mm कैनन तक इसमें लग सकता है। अच्छा, जी जी। बिल्कुल। तो और इसका पूरे गाड़ी का वजन क्या बना? इसका वजन 1800 से 2200 किलो के बीच में है, अच्छा, 1800 डिपेंडिंग ऑन पेलोड रिक्वायरमेंट। और ये पहाड़ी इलाका हो, रेतीला इलाका हो, हर जगह इसको इसने ये सरवाइव कर जाएगा? जी सर, इसका ग्रेडियंट सर लगभग 65% ग्रेडियंट पे ही आराम से चल जाएगा। जी, और रेत में तो सेम ग्रेडियंट उधर भी हमें मिलेगा। अच्छा, और ये बिल्कुल स्वदेशी तकनीक पर आधारित है? ये डिज़ाइन हम इन हाउस है। ओके, तो इसी तरीके से आप देखिए कि किस तरीके से लगातार भारत के अंदर आत्मनिर्भर भारत बनने की जो मुहिम की शुरुआत हुई है, उसके बाद से आप देखिए कि न सिर्फ ड्रोन के सेक्टर में बल्कि इस तरह की भारी व्हीकल्स बनाने के लिए पहले या उसे ख़रीदने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता था, सेना को भी लगातार कई तरह की मत्थापच्ची से गुजरना पड़ता था। लेकिन जब देश में इन चीज़ों का निर्माण होने लगेगा तो यकीनन ये आने वाले वक्त में बहुत फ़ायदेमंद होगा हमारे लिए, हमारे देश के लिए, और साथ ही हमारी सरहदों को सुरक्षित रखने के लिए जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत है, अगर वो स्वदेशी हो तो वो ज़्यादा भरोसेमंद भी होगा।
इसी उम्मीद के साथ हम यश और उनकी टीम को ऑल द बेस्ट कहेंगे, क्योंकि ये ट्रायल्स के लिए जा रहे हैं अलग अलग टेरेन्स में। चूँकि सेना को इनकी ये जो गाड़ी है वो पसंद आई है, हम उम्मीद करेंगे कि ये सेना के भी जो तमाम पैमाने हैं उस पर ये खरा उतरे और ये देश के काम भी आए।